बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की। तो अब शिव गीता में हमने अब तक जो सुनी बात कि 5 प्राण और 5 उपप्राण, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है पंचभौतिक शरीर की रचना। तो 5 भौतिक ये शरीर जो है 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो उसमें हमने वायु का क्या रोल है इस शरीर के अंदर, या वायु क्या क्या करता है इस शरीर के अंदर, ये हम सुन रहे थे पिछले सत्संग के अंदर, जिसमें हमने 10 वायु के बारे में सुना कि 5 मुख्य और 5 उसके उपप्राण यानी सहयोगी क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बिगड़ने से क्या होता है, और ये सारा हमने बहुत डिटेल में सारी बातें समझी थी। तो वायु के बाद दूसरा तत्व है वो है अग्नि। तो अग्नि क्या क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसको आज सुनते हैं कि इसमें लिखा है अग्नि के धर्म चक्षु, कृष्ण नील शुक्ल आदि रूप, भोजन का पाक, स्वतः प्रकाश, क्रोध, तीक्ष्णपन, कृशता, ओज, इंद्रियों का तेज, संताप, शूरता और बुद्धि, ये गुण तेज से प्राप्त होते हैं। तो अग्नि का क्या क्या काम है, तो सबसे पहली बात बताई कि अग्नि जो है वो कहाँ कहाँ होती है और क्या क्या करती है। तो सबसे पहले बताया चक्षु, चक्षु यानी आँखें। तो हमारी आँखों के अंदर अग्नि का स्थान है, पहला स्थान हमारी आँखें, जिसके कारण क्या होता है कृष्ण नील शुक्ल इत्यादि रूप, यानी जो अलग अलग कलर्स हमको दिखते हैं, कृष्ण यानी काला, शुक्ल यानी सफ़ेद। काले और सफ़ेद के बीच में जितने अलग अलग जो है शेड है, कलर्स के जितने भी शेड है, ये सारे किसके कारण हमको दिखते हैं, अग्नि के कारण जो हमारी आँखों में स्थित है। तो पहला काम हुआ अग्नि का देखना। दूसरा काम है भोजन का पाक यानी डाइजेशन। जो भी हम खाना खाते हैं उसको हमारे शरीर के अंदर जो आवश्यकता है उन रस के रूप में उसको बदलने का काम अग्नि करती है। तो दूसरा काम है उसका डाइजेशन। फिर तीसरी बात लिखी है स्वतः प्रकाश। स्वतः प्रकाश यानी अपने आप जो प्रकाश है, अपने आप प्रकाश हमारे अंदर अगर ना हो तो हम जीवित ही ना रहे। तो अंदर का जो प्रकाश है वो अग्नि के कारण है, ऐसा यहाँ बताया गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे, ये तो शरीर के कर्मों के साथ जुड़ी हुई बात थी, लेकिन और भी बातें बताई हैं कि जैसे क्रोध, क्रोध किसके कारण आता है, अग्नि के कारण। तो यहाँ अग्नि को जो 3 दोषों में पित्त है उसके साथ भी जोड़ा जाता है। तो जिसके अंदर अग्नि ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो क्रोध भी ज़्यादा है। और साथ ही साथ कहा कि तीक्ष्णपन, तीक्ष्ण मतलब जो तीक्ष्ण 2 रूप में समझा जाता है। एक तीक्ष्ण जिसको बोलते हैं, एक नुकीला होता है उसको भी तीक्ष्ण बोलते हैं, और तीक्ष्ण होता है जो काटने की क्षमता रखता है, जो काटता है, काट सकता है। जैसे एसिड होता है, छुएगा तो ख़त्म कर देगा। तो ऐसी जो क्वालिटी है वो अग्नि के अंदर है, इसलिए उसको बोलते हैं तीक्ष्ण है। फिर
कृशता और ओज। कृशता का मतलब होता है कि पतला पतला करना। ये काम किसका है? अग्नि का। और साथ ही साथ जो एक और शब्द है ओज, ओज का मतलब होता है कि सही तरह से, अच्छी तरह से जो भी खाया उसका पूर्ण रूप में और पाक हो गया, डाइजेशन हो गया। और डाइजेशन जब होता है तो कहते हैं डाइजेशन से सिर्फ 3 दोष नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर में 7 धातुएं हैं वो सारी धातुएं पुष्ट होती हैं। और सारी धातुओं की पुष्टि के बाद जो सबसे आखिर में जो सार बचा उसको ओज कहा जाता है। मतलब उसको कह सकते हैं कि पूरा सार जो है वो ओज है। और अब ओज क्यों इसमें कहा? क्योंकि अगर किसी की अगर अग्नि ठीक नहीं है तो उसमें सार ठीक से बनेगा ही नहीं, तो उसका ओज निर्बल होगा या कम होगा। इसलिए शरीर में जो ओज है, जो सार है, वो अग्नि के कारण है। फिर साथ ही साथ कहा कि इंद्रियों का तेज, क्योंकि जिसके अंदर सारी बातें सही ढंग से चल रही है डाइजेशन के कारण, तो सीधी सी बात है फिर उसकी इंद्रियां अपने आप सही ढंग से काम करेगी। फिर उसकी आंखें भी ठीक रहेगी और उसकी जितनी भी इंद्रियां हैं, शरीर के जितने भी काम है वो सही ढंग से होने लगते हैं। साथ ही साथ लिखा है शूरता। शूरता मतलब शूरवीरता है। शूरवीर, शूरवीर समझते हो? जो सैनिक होते हैं वो कैसे होते हैं? शूरवीर होते हैं। तो ये जो जोश है ये किसके कारण आता है? अग्नि के कारण। इसके साथ साथ एक और बात कही है, बुद्धि। बुद्धि भी किसकी प्रखर होती है या किसकी तेज होती है? तो कहते हैं जिसकी अग्नि या जिसका पित्त सही होता है उसकी बुद्धि भी तेज होती है। तो ये जितनी बातें अभी हम सुन रहे थे ये सारे हमको मिलते हैं अग्नि से, जो तीसरे नंबर का महाभूत है। उसके बाद एक और महाभूत है और वो है जल। जल से क्या क्या मिलता है? तो जल से सबसे पहली बात कि जल का स्थान क्या है? तो कहा रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय मतलब जिह्वा। तो स्थान उसका बताया है कि वो हमारे जिह्वा के अंदर। तो क्या करता है वो वहाँ पर? तो सबसे पहली बात है कि जो उसका गुण धर्म है, उसका गुण धर्म कहा वो शीत यानी ठंडा है। और करता क्या है शरीर के अंदर? तो सबसे पहला कहा कि स्नेहम। स्नेहम मतलब चिकनापन। तो जितना पर हमारे शरीर के अंदर जहाँ जहाँ पर चिकनाई है वो सारी जल महाभूत के कारण होती है। और सबको पता है कि हमारे जोड़ों के अंदर अगर चिकनाई ना रहे तो फिर वो काम ठीक से नहीं करते। और शरीर के अंदर भी अच्छी तरह से चिकनाई होती है। अगर ना हो, अगर वो चिकनाई खत्म हो जाए, है ना, जैसे एक ही दृष्टांत के रूप में कि जो हमारी आते हैं इंटेस्टाइन, इसके अंदर भी जो इतनी अच्छी जो चिकनाई रहनी चाहिए वो अगर ना रहे, ड्राइनेस अगर वहाँ पर हो जाए तो क्या होगा? उस ड्राइनेस के कारण फिर आंतों का काम ठीक से नहीं होगा। फिर क्या होगा कि जो मल होगा वो बिल्कुल सूख जाएगा, है। तो इस तरह के शरीर के अंदर बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमें चिकनाई की आवश्यकता होती है और वो चिकनाई ना रहने पर बहुत सारी परेशानियाँ भी होती है। इसलिए जो जल तत्व या उसको कफ के साथ भी जोड़ सकते, 3 दोषों में तीसरा दोष है कफ, उसका भी ये काम है। हमारे अंदर सबसे पहला स्नेह यानी चिकनापन आता है उसके द्वारा। दूसरा है द्रवत्व। द्रवत्व का मतलब होता है द्रव यानी लिक्विड, है। तो शरीर के अंदर जो भी लिक्विड है वो सब किसके कारण है? जल के कारण, ऐसा यहाँ कहा है। फिर तीसरी बात है पसीना। जो हमको पसीना आता है
वो जल महाभूत के कारण होता है। और सारे अवयवों में कोमलता, कोमल जो होते हैं हमारे अंग जितने भी अंदर से चाहे बाहर से, वो किसके कारण है? कफ के कारण या जल के कारण। आगे कहा है कि घ्राणेन्द्रिय, गंध, स्थिरता, धैर्य, गुरुत्व, यह सब धर्म पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि सबसे आखिर में बात आई अब पांचवा महाभूत पृथ्वी। पृथ्वी कहाँ है? उसका स्थान घ्राणेन्द्रिय यानी हमारे नाक। नाक जो है वो पृथ्वी महाभूत का स्थान है। और नाक से क्या काम होता है? सबसे पहला गंध, स्मेल, जो हम गंध का अनुभव करते हैं, जो भी हम खुशबू या बदबू जो भी हम अनुभव कर पाते हैं वो पृथ्वी महाभूत के कारण होता है। साथ ही साथ है स्थिरता। स्थिरता मतलब स्थिर होना है। जिसके अंदर वायु ज़्यादा होगा वो चंचल होगा, जिसके अंदर पृथ्वी तत्व ज़्यादा है वो स्थिर होगा। दोनों एक दूसरे से विपरीत है। क्योंकि वायु सूक्ष्म है, वो चंचल है, तो जिसके अंदर वायु ज़्यादा है वो चंचल होता है। और जो चंचल होता है, अब ये बातें क्यों समझनी जरूरी है? क्योंकि अब जो व्यक्ति चंचल हो गया है ना, तो चंचल मन से भी होगा, चंचल शरीर से भी हो जाएगा। जिसका मन ज़्यादा चंचल है वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनको अगर थोड़ी देर कहे कि भाई चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, तो बैठ नहीं सकते। जबरदस्ती उस पर नज़र रखे कि बिल्कुल यहीं बैठो, कहीं नहीं जाना, तो बैठे बैठे क्या करेंगे? या तो पैर हिलाएंगे या तो इधर उधर कुछ करने लगेंगे, है कुछ ना कुछ मतलब करना है। कहीं बैठे होंगे तो अगर जैसे दरी वगैरह में बैठे हैं तो धागा निकालेंगे, कुर्सी में बैठे हैं तो इधर उधर हिलाएंगे, कुछ नहीं करने को मिलेगा, तो हाथ पैर ही अपने हिला लेंगे, कुछ नहीं तो, क्योंकि वो चंचलता है। चंचलता किसके कारण है? वायु के कारण है। अब जिसके अंदर वायु ज़्यादा है, चंचल हो गया, तो हम समझ सकते हैं कि जिसके अंदर चंचलता आ गई ज़्यादा, तो सीधी सी बात है कि फिर उसको कहे कि भाई आंख बंद करके बैठो अब पद्मासन लगा के तो क्या होगा? नहीं बैठ पाएंगे, हैं? बैठ नहीं पाएंगे। तो ये सब बातें क्यों समझनी जरूरी है कि अगर कभी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के अंदर हमेशा है, हमेशा कभी हमारे अंदर भी ऐसा हो सकता है, हमारे अंदर भी थोड़ा परिवर्तन हो गया, अगर वायु बढ़ गया, हमारे अंदर चंचलता आ गई, तो हम भी नहीं बैठ पाएंगे। बैठे हैं तो हमको भी ऐसा लगेगा कि होता है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि पहले एक समय था कि हम 1.5 घंटे बड़ी आराम से बैठ जाते थे, पर आजकल नहीं होता है, अब नहीं बैठा जाता है ना। समस्या हम ये जो सीख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, ये सारी किस बात के लिए हमको समझनी है कि जो हमारी भजन साधना के साथ जो जुड़ी हुई समस्या है उसका समाधान इसमें हमको मिलता है। कि अगर हमारे अंदर भी कभी ऐसा प्रकट होने लग जाए कि बैठ नहीं पाएंगे, या बैठने के बाद पहले कितनी एक ही मतलब बार में बैठे हुए तो हिलते नहीं थे, बड़ी आराम से अच्छे से होता था, अब नहीं हो रहा है, शरीर भी स्थिर नहीं रह पा रहा है, शरीर को जबरदस्ती स्थिर करो तो मन तो बिल्कुल नहीं बैठता है, इसका मतलब कि वायु बढ़ा हुआ है नहीं। तो इसका सीधा सा उपाय क्या है कि वायु को हमें बैलेंस में लाना चाहिए। वायु जब बैलेंस में आता है तो ये चंचलता धीरे धीरे खत्म हो जाती, फिर हम बड़ी आराम से बैठ भी सकते हैं, बड़ी आराम से भजन भी कर सकते हैं। इसलिए जैसे हमने 5 प्राण के लिए जब हमने शिव गीता में समझा था, तब हमने बताया भी था कि हमने इसलिए बहुत दिनों तक, मेरे ख्याल से 1 साल के करीब हमने पूरा पंच प्राण बैलेंस के 5 आसन किए थे। और क्योंकि पंच प्राण जो है एक ही महाभूत हुआ, वायु महाभूत से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको करने के बाद इसलिए अब हमने क्या शुरू किया है, अब हमने 3 दोषों पर आसन शुरू किए हैं कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इन तीनों को कैसे हम अपने शरीर के अंदर बैलेंस में रखें, उसके लिए अभी हमने आसन इसलिए शुरू किए हैं क्योंकि इसको पढ़ते हुए आपको समझ में आता है कि ये सब अगर सही है तो बहुत हद तक हमारे शरीर के अंदर समस्याओं का समापन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चंचलता ज़्यादा है, वायु बढ़ा है, तो आपको उसको ऑपोजिट जो है वो उसके साथ बैलेंस करना पड़ेगा, और उसके ऑपोजिट क्या है? पृथ्वी है। तो इसलिए
पृथ्वी तत्व बढ़े, ऐसे काम या ऐसा भोजन या ऐसी एक्टिविटी करने से जब पृथ्वी तत्व बढ़ता है तो वायु बैलेंस में होता है, फिर आप बड़ी आराम से बैठ सकते हो। इसलिए ये सारी बातें समझनी जरूरी होती है। तो पृथ्वी का काम है स्थिरता लाना। फिर उसके बाद है धैर्य। धैर्य मतलब पेशेंस, है। जिसके अंदर वायु ज़्यादा होता है उसके अंदर पेशेंस नहीं होता है, वो एक स्थिर रह ही नहीं सकता, उसके अंदर पेशेंस भी नहीं होता है। जिसके अंदर पृथ्वी तत्व ज़्यादा है उसके अंदर पेशेंस होता है। और गुरुत्व, गुरुत्व यानी भारीपन, शरीर का जो वजन है किसके कारण है? पृथ्वी तत्व के कारण। अगर पृथ्वी तत्व शरीर में ना हो तो हम भी आकाश में उड़ने लग जाए, क्योंकि उसका कोई भार ही नहीं रहेगा, कोई वजन ही नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ जो बातें थी पृथ्वी से हमको मिलती है, क्या? गंध, स्थिरता, धैर्य, गुरुत्व, ये सब कुछ हमको पृथ्वी महाभूत के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके आगे लिखते हैं भगवान शंकर, ये कहते हैं कि त्वचा, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु शरीर को धारण करते हैं। शिव गीता के अंदर जो बात लिखी है इसमें लिखा है त्वचा, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और जब हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। वहाँ रस को धातु कहा जाता है, यहाँ भगवान जो है त्वचा को धातु के रूप में बताते। धातु का मतलब होता है जो हमको धारण किए हुए है। जैसे रक्त है, रक्त यानी ब्लड, अगर ब्लड ना हो हमारे अंदर तो, या बहुत ही कम हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जी। मतलब रक्त ने हमको धारण किया है, इसलिए जिसने हमको धारण किया वो धातु होती। इसलिए 7 धातुएं हैं जो हमको धारण करती है। तो मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सब कुछ है। अब देखो हड्डी, अस्थि मतलब हड्डियाँ है। अब हड्डी सब सही सलामत है तब तो हम सारे काम कर रहे हैं ना, और वही गड़बड़ हो गई तो क्या हो गया? कभी ऐसा हो जाए कि बैठे थे और उठने के लिए ऐसा किया तो यहाँ से हड्डी टूट गई, खड़े होने गए तो यहाँ की टूट गई, थोड़ा सीधे हुए तो यहाँ की टूट गई, तो क्या होगा? कोई भी काम नहीं होगा, नहीं। तो हड्डी ने तो धारण किया ना, हमारा पूरा शरीर का जो ढांचा बना हुआ है किसके कारण? अस्थि के कारण। तो उसने हमको धारण किया है, इसलिए उसको धातु कहा जाता है। तो आगे पढ़ते, अभी इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसको करने लगेंगे तो ऐसा लगता है कि हम आयुर्वेद में चलेंगे, वो उसमें नहीं जाना है हमको। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में या मेडिटेशन रिलेटेड कुछ जो हमको हेल्प मिले वही बात हम डिस्कस करेंगे। आगे कहते हैं कि पुरुषों का भक्षण किया हुआ अन्न जठराग्नि से 3 भाग हो जाता है, जिसका स्थूल भाग मल, मध्य भाग मांस और सूक्ष्म भाग मन होता है, और इसी से मन अन्नमय कहा जाता है। जो भी हमने भोजन किया और जठराग्नि ने जो हमारी जठर में यानी स्टमक में जो अग्नि है उसने जब उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर दिया, और उसके बाद जो डाइजेशन के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो उस प्रोसेस में कहते हैं जो भी खाया गया वो उसके 3 स्टेप हो जाते हैं, 3 भागों में वो बन जाता है। कि जिसमें सबसे पहला स्थूल भाग, मतलब जो जैसा हमने स्थूल होता है, मतलब जैसे हम खाई वो चीज़ें स्थूल है ना, रोटी खाई, सब्जी खाई, चावल खाए, वो स्थूल है। तो इसी तरह से उस में से जो स्थूल भाग निकला वो मल है, यानी वो हमारे और मल मार्ग से बाहर निकल जाता है, वो मल है। लेकिन जो डाइजेस्ट हुआ उसमें से जो स्थूल नहीं है लेकिन उसमें से जो सार निकाल दिया है, तो निकला हुआ जो सार है वो सार मांस यानी जो हमारे जो मसल्स है या शरीर का जो जिस रूप में भी शरीर का हमारा जिसको कहते हैं कि अस्थि के ऊपर का जो ढांचा है वो बनेगा। तो मध्य भाग मांस है और सूक्ष्म भाग मन है। सूक्ष्म भाग क्या होगा कि जो हम भोजन करते हैं, स्थूल भाग जो हमको दिखता है, नहीं, जैसे ये जो सूक्ष्म भाग की बात आती है ना, सूक्ष्म मतलब जो दिखेगा नहीं है, सूक्ष्म क्या है? जो दिखता नहीं है। अब जो हमने भोजन किया उसमें क्या चीज़ है जो नहीं दिखती है?
है। जैसे आपके सामने भोजन आया और उसमें जो भी भोजन में चीज़ें हैं, है, तो उसमें कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं दिखती है। नहीं दिखती का मतलब होता है कि किसी भी इंद्रिय से जिसको हम नहीं समझ पाएंगे, वो कौन सी चीज़ है। देखो, इसको समझने के लिए और एक दृष्टांत जो कहानी सुनाते हैं गुरु नानक देव जी के समय की। तो कहा जाता है गुरु नानक देव जी अक्सर मतलब भ्रमण ही करते थे, जगह जगह जाते थे, लोगों को सत्संग सुनाते थे, सत्य की राह बताते थे। तो एक बार भ्रमण करते हुए वो शिष्य भी थे दोनों साथ में, और एक जब गांव में पहुँचे और तो वहाँ पर कहते हैं कि जब पता लगा कि गुरु नानक देव जी आए हैं तो सब ने बहुत खुश होकर के उनका स्वागत किया। और गांव का जो सबसे धनवान व्यक्ति था वो सबसे आगे चला और उसने गुरु नानक देव जी को अपने जो है घर, अपने कोठी में बुलाया। बड़ा उसको अंदर से खुशी भी हो रही थी, स्वागत के लिए सारी तैयारी उसने की थी। और उसके बाद कहते हैं कि जैसा हम जानते हैं परंपरा यही है कि जब कोई घर पे आता है तो भोजन का समय हो तो हम भोजन कराते हैं। तो पूरे गांव में सबको पता था कि गुरु नानक देव जी आए हैं, सब घर घर के अंदर एकदम खुशी की लहर थी। तो कहते हैं कि जब संध्या समय हुआ, शाम का समय हुआ, भोजन का समय हुआ, तो वो जो धनवान व्यक्ति था उसने बहुत तरह के और जो है पकवान बनाए गुरु नानक देव जी को भोजन कराने के लिए। और उसी समय कहते हैं कि उस गांव के अंदर एक गरीब किसान रहता था, उसको भी हृदय के अंदर बहुत इच्छा हुई कि देखो साधु, इतने महान पुरुष हमारे गांव में आए हैं, अगर मुझे भी थोड़ी बहुत जो उनकी सेवा करने का मौका मिले। तो कहते हैं कि फिर वो किसान जो था वो भी जो दिन भर अपने खेत में मेहनत करता था और जो उससे कमाता मिलता था, पसीने की कमाई जिसको हम कहते हैं, कहते उसी से उसने भी 2 रोटी बनाई और कुछ सूखी सब्जी वगैरह कुछ जो भी था उसके पास, 2 रोटी जो लेकर के वो भी जो है सेठ की वहाँ पहुँचा हवेली में। और भोजन का समय हुआ तो फिर उस गुरु नानक देव जी के लिए वो धनवान व्यक्ति के बनाए हुए बहुत सारे पकवान सामने रखे हैं। और इतने में ये भी पहुँचा और उसने भी प्रार्थना की कि मैं भी कुछ लाया हूँ आपके लिए। तो जो कहा जाता है कि भाई गुरु नानक देव जी ने उस पकवानों को नहीं खाया, लेकिन इसकी रोटी की तरफ ध्यान गया, वो बड़े प्रेम से उसको हाथ में लिया। तो सवाल हुआ मन में सबके, जो सेठ जी के भी मन में हुआ सवाल कि मैंने इतनी मतलब मेहनत से, प्रेम से ये आपके लिए भोजन बनवाया है, आपने इसकी सूखी रोटी आप खा रहे हो। तो कहा जाता है कि फिर गुरु नानक देव जी ने क्या किया कि एक हाथ में वो जो अमीर व्यक्ति के घर का जो भोजन था उसको मुट्ठी में लिया, दूसरी हाथ में, दूसरी मुट्ठी में उस गरीब व्यक्ति के घर का जो भोजन था उसको लिया और दोनों को बहुत जोर से ऐसे दबा के निचोड़ा। तो कहते कि जो अमीर व्यक्ति के घर का भोजन था उसमें से जब निचोड़ा उसमें से खून निकला, और जो गरीब व्यक्ति के घर का भोजन था उसको निचोड़ा तो उसमें से दूध निकला। मतलब वो सबको बताना चाहते थे कि देखो ये भोजन कहने के लिए इतना दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इस आदमी ने तो दूसरों के मतलब खून को चूसा है, ऐसे कहते हैं, उसने खून पिया। दूसरों को दुखी करके उनके हिस्से का सब कुछ लेकर के उसने धन बनाया और उस धन से भोजन बनाया और वो मुझे दे रहा है, तो मैं किसी का खून क्यों पीऊँ। जबकि ये जो व्यक्ति है, किसान है, खूब मेहनत करता है, लेकिन वो कभी किसी के साथ कोई धोखा नहीं करता, किसी के हिस्से पर वो हाथ नहीं मारता, इसकी ईमानदारी की कमाई है, इसीलिए कहा ये कमाई है। तो इसमें क्या समझ में आया कि जो भोजन है, जो दिखता है, उसके अलावा भी उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। तो इसलिए इसमें कहा कि इसका जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है। सूक्ष्म भाग मतलब उसकी वाइब्रेशन है, जो भोजन बनता है उसकी जो वाइब्रेशन है उससे हमारा मन बनता है। सिर्फ दाल चावल से नहीं बनता है, दाल चावल से तो हमारा शरीर को पोषण मिलता है, लेकिन जो उसके अंदर की वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन हमारे मन को बनाती है। और इसलिए जो हमारी पुरानी परंपराओं में जब बातें सुनते हैं तो क्या होता है कि जब तक कहते हैं कि घर के अंदर जो माता है, गृहिणी है घर की,
वो जब भोजन बना के बड़ी प्रेम से जब खिलाती है, उसका स्वाद क्यों अलग लगता है? कहते हैं ना, बहुत सारी बात आपने सुना, ये तो मेरी माँ के हाथ का है। क्यों? क्योंकि उसमें वाइब्रेशन कुछ और है। तो सिर्फ भोजन बनाते समय की वाइब्रेशन की बात इसमें नहीं होती, उसमें पूरा देखा जाता है कि वो भोजन जो आप लेकर के आए हो, है ना, जो बना है भोजन, वो किस तरह से आप लाए हो, वो भी उसके साथ जुड़ जाती है बात, है। तो मतलब अगर किसी ने गलत काम करके और धन कमाया है और गलत तरीके से धन कमाया हुआ, उसी से जब वो उसने भोजन के पदार्थ खरीदे और फिर वो घर में लाए और फिर उसका भोजन बना, तो उसकी सूक्ष्म जो उसका जो सूक्ष्म भाग यानी जो उसकी वाइब्रेशन है वो बहुत नेगेटिव है। तो उस भोजन को खाने वाले का मन कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकता। और इसीलिए यहाँ ये बात बताई गई है कि जो भोजन होता है उसका जो सूक्ष्म भाग है और उसी से हमारा मन बनता है, और इसलिए कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, है। इसलिए किस तरह से कैसे वो भोजन के लिए पदार्थ हमारे यहाँ आते हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत और विचार करने की बात है। आगे कहते हैं कि जल का स्थूल भाग मूत्र, मध्य भाग रक्त और कनिष्ठ भाग प्राण कहा जाता है, और इससे जलमय प्राण है। जल का स्थूल भाग, मूत्र स्थूल भाग मतलब जो दिखता है ना, जो हमने पिया है। हम सब जानते हैं कि पानी पीते हैं, जितना भी हम पानी ने किसी भी रूप में जो लिक्विड हम लेते हैं, तो वो लिक्विड शरीर को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से काम करता करता फाइनली उसको जो है मूत्र के रूप में बाहर निकलना है, सारी गंदगी लेकर के वो बाहर निकल जाता है। और उसी जल के माध्यम से जल जो है यानी जो लिक्विड है वो ही हमारे शरीर के अंदर ब्लड बनने के लिए कारणभूत होता है, क्योंकि रक्त यानी ब्लड वो भी लिक्विड है, और लिक्विड को लिक्विड चाहिए, इसलिए जितना हम अच्छे से लिक्विड लेते हैं उतना अच्छे हमारे अंदर ब्लड भी रहता है। और उसका तीसरा भाग जो नहीं दिखता है वो क्या है? प्राण है। तो जल और प्राण क्यों जोड़े हुए हैं? तो जल जो है और जल की भी अपनी जो वाइब्रेशन है और प्राण की भी अपनी वाइब्रेशन है, लेकिन जल क्या करता है? जल जो सूक्ष्म रूप में, जैसे बहुत बार कितनी बार हमने यहाँ पर सत्संग में ये बात सुनी है कि क्यों हमको ये कहा जाता है कि बिना नहाए मत करो, कहीं से आए हो तो पहले नहा लो या अपना हाथ पैर धो लो, है। ये इसके ऊपर हमने बहुत बार चर्चा की है ना। अपने ऑरा के अंदर जो प्राण शरीर है उसके अंदर जो नेगेटिविटी आती है फिर उसको शुद्ध करना, ये बहुत बार हमने इसके बारे में चर्चा की। इसलिए आप इस बात को समझ सकते हो कि जल से ही प्राण शुद्ध होता है और जल से ही, इसलिए जल का प्रभाव प्राण पर होता है, और इसलिए कहा गया है यहाँ कि जलमय प्राण है, क्योंकि उसका प्रभाव सीधा प्राण शरीर के ऊपर होता है, प्राणों के ऊपर होता है। तीसरी आगे की बात है, तेज का स्थूल भाग अस्थि है, मध्य भाग मज्जा है और वाणी उसका सूक्ष्म भाग है। तो तेज यानी अग्नि, तेज से बनती है अस्थि, उसी से बनती है मज्जा। तो मज्जा शब्द आप लोगों को पता नहीं चलेगा मज्जा क्या है, लेकिन जो अस्थि के अंदर में, जिसको हम सरल भाषा में सब समझ जाए, कहते हैं बोन मेरो। जो बोन मेरो होती है उसी को मज्जा कहा जाता है, लेकिन मज्जा बोन मेरो के अलावा और भी कुछ है। आयुर्वेद में जो बताया जाता है वो और भी कुछ है, लेकिन सरल रूप में समझे तो जो हमारा बोन मेरो है वो हमारी मज्जा है। और वाणी यानी जो हम बोलते हैं, तो जो वाणी है ना, जो हमारे मुख से जो शब्द निकले, शब्द चाहे वो ही हो लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग होता है ना। कहते हैं ना किसी की वाणी का प्रभाव है ना, जैसे बहुत अच्छी तरह से समझ में आए ये बात
हम सब ने गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से वाणी सुनी है। और गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से जब कोई वाणी शब्द निकलता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तुरंत हम बिल्कुल एकदम अटेंशन में आ जाएंगे, एकदम पूरा फोकस एक तरफ हो जाएगा, है ना। तो ये तेज का प्रभाव है ना। किसकी वाणी में कितना प्रभाव होगा ये तेज पर डिपेंड है कि उसके अंदर कितना तेज है। तेज कैसे आता है? तेज यानी एसेंस, उसके अंदर सार कितना सही तरह से बना है, उसी से उसकी वाणी। इस एक आम तौर पर समझने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, तो मतलब किसी की वाणी से पता चल जाता है नहीं कि उसकी स्थिति क्या है ना। आप लोगों ने भी बहुत बार अनुभव किया, हम भी करते हैं। कभी किसी को फ़ोन किया, फ़ोन में बोलेंगे ना हेलो, पता क्यों, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? क्यों, कैसे पता लगा? दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने बोला तो पता लग रहा है कि कुछ तो कमी है। तो वाणी में जो कमी आई है तो किसके कारण? कि तेज की कमी हो गई उसके अंदर, तो इसलिए वाणी में कमी आई। इसलिए पता लग जाता है कि भाई उसके ठीक नहीं, चाहे वो कितना भी कह दे मैं ठीक हूँ, लेकिन पता लग जाता है ठीक है कह रहे लेकिन ठीक है नहीं। कैसे पता लगा? क्योंकि वो वाणी उसकी अंदर बोल, शब्द नहीं हमको सब कहते, उसमें शब्दों से हम नहीं पता करते, नहीं शब्दों तो कह रहे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन शब्दों से नहीं, हमको शब्दों के पीछे कुछ और है जिससे पता लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। और इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि वाणी जो है वो तेज से बनी है, इसलिए तेज अगर कम है तो वाणी में प्रभाव नहीं रहता है। आगे है कि आशय यह है कि अन्न, उदक और तेज रूप सब जगत है। मतलब कि हमारे शरीर में ज़्यादातर क्या है? अन्न, उदक और तेज। अन्न का मतलब अन्न, उदक का मतलब होता है और जल, और तेज यानी तेज। रक्त से मांस उत्पन्न होता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा उत्पन्न होती है, मांस से ही नाड़ी उत्पन्न होती है, मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है। ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है इन बातों को, लेकिन ये आयुर्वेद की भी बात है और हमारे बहुत सारे ग्रंथों में इसकी चर्चा की जाती है कि रक्त से मांस उत्पन्न होता है। जो 7 धातुओं की जो बात बताई ना, तो एक से दूसरा नहीं कि भोजन जो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो गया तो उसमें से रस बना, पहली धातु, फिर रस से ही रक्त बनता है, रक्त से ही मांस बनता है। इसलिए अग्नि की जब बात आती है तो हमारी आमतौर पर सबको इतना ही पता है कि हमारी जठर में एक अग्नि है, जठराग्नि, नहीं, लेकिन एक ही अग्नि नहीं है जठराग्नि, हमारे अंदर वैसे तो और 13 अग्नि होती है। आयुर्वेद के हिसाब से 13 अग्नि होती है, 13। क्यों 13 बताई? तो पहली तो जो कहते हैं कि जो 7 धातुएं हैं उसकी अग्नि, अग्नि के रूप में मतलब डाइजेशन जिससे हो रहा है, नहीं, जठराग्नि जो जठर में यानी स्टमक में जो डाइजेशन करता है वो जठराग्नि। लेकिन जैसे उसमें से डाइजेशन से रस बना, तो रस से फिर रक्त कैसे बनेगा? तो रस में से जिस अग्नि ने उसको रक्त बनाया, मतलब वहाँ भी कुछ तो प्रोसीजर हुई ना, तब तो रस से रक्त बना। कैसे बना? तो वो अग्नि होती है, इसीलिए कहते हैं रस अग्नि। अगर रस अग्नि ठीक नहीं है तो आप कितना अच्छे से अच्छी चीज़ें खाओ, लेकिन रस तो बनेगा, रक्त नहीं बनेगा, है। अगर किसी की रक्त की अग्नि जो मंद है तो क्या होगा कि फिर कितने लोग देखने में आते हैं ना कि कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन शरीर नहीं बनता है उसका, क्योंकि उससे मांस नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें मांस बनने वाली जो प्रोसेस होती, प्रोसीजर है, उस अग्नि में कुछ कमी है। इसी तरह से फिर मांस से होता है मेद, मेद यानी फैट, है ना, शरीर के अंदर जो फैट है वो मेद है। तो अगर वो कमी हो जाएगी, है ना, तो क्या होगा कि वो धातु जो है मेद, वो ठीक से नहीं रहेगी। इसी तरह से एक से बढ़कर एक आगे बनता है। तो अब इतनी गहराई में क्यों बताया जाता है? क्योंकि इनके माध्यम से, ये हालांकि चिकित्सा की सारी बात आती है कि इसमें हर एक अग्नि का देखा जाता है कि भाई ये अग्नि के मंद होने से ये परेशानी हुई है, तो उसी अग्नि का उपाय करते हैं, तब शरीर के अंदर उसकी सही तरह से कामगिरी होती। तो ये सब मतलब आयुर्वेद के डॉक्टर को समझने के लिए, सबके लिए इतना नहीं, लेकिन जनरल मैंने आपको बता दिया। तो वात, पित्त, कफ, यह 3 शरीर में रहते हैं।
शरीर में, जैसे हमने कहा कि हमने 3 दोषों के ऊपर योग आसन शुरू किए हैं, तो ये 3 ही दोषों के लिए, वात पित्त और कफ, अगर ये तीनों बैलेंस है तो बहुत हद तक सब कुछ हमारा बैलेंस रहता है। शरीर में 10 अंजलि प्रमाण जल रहता है। जल मतलब जो भी लिक्विड है, बॉडी के अंदर लिक्विड क्या क्या है, तो कहते हैं कि ब्लड से लेकर के और एक छोटे से छोटे सेल के अंदर भी जो लिक्विड है, सब कुछ करके अगर बताया है इसका प्रमाण 10 अंजलि। अंजलि का मतलब ये है ना, सबको पता है ये अंजलि है। तो ऐसा भर करके सबको अपना खुद के हाथ से है? ऐसा जब हमने बनाई अंजलि अपने खुद के हाथ की, तो ऐसा भर करके 10 बार भर भर के जितना डालोगे, वो जितनी क्वांटिटी होगी उतना रक्त, उतना लिक्विड आपके अंदर, हर एक व्यक्ति का खुद का अपना अपना हिसाब से उतना होना चाहिए। ठीक है। और उसी की तरह है कि 9 अंजलि रस, 9 अंजलि भर के रस को कुछ प्लाज्मा के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि रक्त के अंदर जो रेड ब्लड सेल के साथ बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, तो उसको भी रस के अंदर गिनती की जाती है। तो वो मिला करके कहते हैं कि वो 9 अंजलि होना चाहिए। और रक्त 8 अंजलि, ब्लड हमारा कितना होता है, तो 8 अंजलि। और कफ 6 अंजलि होता है, पित्त 5 अंजलि होता है। तो ये तो ठीक है, जो भी है, ये ज़्यादा नहीं उसकी ज़रूरत है समझने की। चर्बी हमारे अंदर कितनी होनी चाहिए, तो लिखा है 3 अंजलि। चर्बी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 अंजलि चर्बी होनी चाहिए। और मेद जो है 2 अंजलि की बात बताई है। और मज्जा 1 अंजलि होता है, वीर्य आधी अंजलि होता है, ऋषि को बल कहते हैं। अब देखो आज के समय में जो मतलब मेडिकल स्टूडेंट जो भी पढ़ते हैं, तो उनके अंदर मतलब एलोपैथी में जो कुछ गणना बताई जाती है वो कुछ और है, लेकिन पुराने ग्रंथों में और आयुर्वेद में जो बताया जाता है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अभी जो यहाँ पर बैठे हैं ना मेडिकल फील्ड के, उनको पूछेंगे वो कुछ और कहेंगे कि हमारी बॉडी में कितने और अस्थि कितनी हड्डियाँ हैं, बोन्स। तो एलोपैथी 200 प्लस कुछ बताते हैं, लेकिन इसमें कहा है कि हमारे शरीर के अंदर 360 360 क्या है, हड्डियाँ, अस्थि है, बोन्स है। और उसके भी प्रकार बताए हैं, अब ये सब नहीं ज़्यादा उसमें जाएंगे। फिर उसमें आगे लिखा है शरीर में 210 अस्थियों की संधि होती है। संधि मतलब जॉइंट्स है। कितने जॉइंट्स हैं, 210 यानी 210। और उसके भी प्रकार है अलग अलग, ठीक है, उसमें आगे नहीं जाएंगे। और अस्थियों की संधि के अलग अलग प्रकार है। शरीर के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर ये रोम बोलते हैं ना, छोटे छोटे बाल, रोम बोलते हैं ना उसको, इसकी गिनती बताई है 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ रोम छिद्र देखो हमारे ऊपर है। और अब आगे की बात है भाई लोगों के लिए है, ये जो दाढ़ी के ऊपर जो बाल होते हैं, ये बाल कितने हैं, 3 लाख। इनके गिन लेना। काउंट करना पड़ेगा। अब देखो सोचने वाली बात है कि कितनी गहराई से सारा वर्णन है? तो क्या उनकी दृष्टि है या किस तरह से उस गहराई तक वो पहुंचे होंगे, वो तो वही जानते हैं। तो कहा ये सब बातें सुनाई भगवान ने। तो अब कहते हैं कि हे दशरथ कुमार, इस प्रकार
यह देह का रूप तुम्हारे प्रति वर्णन किया। इस देह की समान निस्सार पदार्थ दूसरा त्रिलोकी में कोई नहीं है। मतलब इस शरीर के जैसा कोई दूसरी चीज संसार में नहीं है, इसकी बराबरी की कुछ नहीं है। इस देह को प्राप्त होकर पाप बुद्धि पुरुष महाअभिमान करते हैं और अहंकार रूप पाप से मुख्य आनंद मोक्ष का कुछ भी उपाय नहीं करते, और ये महादुख की बात है। इस कारण मुमुक्षु को वैराग्य दृढ़ होने के निमित्त यह स्वरूप जानना आवश्यक है। तो शरीर कितना जटिल है या किस तरह से बना है उसकी सारी बात बताने के लिए बाद कहा कि भाई इतना जो एक अपने आप में अलग ही है ऐसा शरीर जो भगवान ने बनाया है, लेकिन इसका उपयोग क्या करना है? तो कहा इसका एक ही उपयोग है, और उपयोग क्या है कि जो आनंद का स्रोत है उस मोक्ष तक पहुंचना है। अगर वो उपाय नहीं किया और इतना सुंदर शरीर प्राप्त किया तो कहते हैं कि अपनी आत्मा की मुक्ति का जिसने मार्ग नहीं अपनाया, अपनी आत्मा की मुक्ति का कर्म नहीं किया जिसने, उसके लिए उस राह पर जो नहीं चला, तो कहते वो जो है, जो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि वो और मंदमती है और आत्महत्यारे की गति को वो प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए इतने सुंदर शरीर को पा करके भगवान कहते हैं कि अगर कोई पाप बुद्धि व्यक्ति अभिमान करता है, अहंकार में रह जाता है और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय नहीं करते हैं, तो उससे बड़े दुख की बात कोई और नहीं होती। संसार में मनुष्य को दूसरे अलग अलग दुख दिखते हैं, किसी को लगता है कि भाई धन नहीं है, ये दुख है। किसी को लगता है कि भाई संतान नहीं है, ये दुख है। कोई सोचता है संतान तो है लेकिन बात नहीं मानते, ये दुख है। शरीर ठीक नहीं है, ये दुख है। कितने तरह के दुख हम सबको दिखते हैं, लेकिन भगवान इनमें से किसी को दुख नहीं कहते। दुख क्या है कि शरीर मनुष्य का पाया और मोक्ष का उपाय नहीं किया, उसके जैसा कोई दुख नहीं है। तो इसी कारण कहते कि इतनी गहराई से ये सारी बातें बताई कि जिससे इसके सुनते सुनते भी, देखो इतनी गहराई में जब अपने शरीर के बारे में बताया तो इसलिए बताया कि इसको सुन करके भी कोई विचार करे अपने अंदर में कि कितना भगवान ने बनाया है, तो वो भगवान तक पहुंचना, उसके अंदर एक इच्छा जागृत हो। तो जब शरीर की रचना की इतनी गहरी बात जब भगवान ने सुना दी और कहा भी कि भाई इसका एक ही उपयोग है और वो है मोक्ष की प्राप्ति, तो भगवान रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं। तो श्री राम उवाच, श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, इतना सुंदर जो शरीर है अब उसके बारे में पूछ रहे हैं कि हे भगवान, इस देह में यह जीव कहाँ वर्तमान है, कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका क्या स्वरूप है, सो आप कहिए। देहांत में यह कहाँ जाता है और जाकर कहाँ स्थित होता है, और फिर देह में किस प्रकार आता है वा नहीं आता, सो आप कहिए। मतलब शरीर तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि इसमें 5 महाभूत है, इसका ये काम है, इसमें इतनी संख्या में ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आत्मा कहाँ रहता है। भगवान राम का प्रश्न है कि इसमें जो है आत्मा कहाँ पर रहता है और उसका स्वरूप क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो ये प्रश्न है भगवान रामचंद्र जी के। तो आगे भगवान कहते हैं कि श्री भगवान बोले कि हे महाभाग, बहुत अच्छी बात पूछी जो गुप्त से भी गुप्त है, जिसे इंद्र आदि देवता और ऋषि भी कठिनता से नहीं जान सकते। हे रघुनंदन, मैं भी यह किसी दूसरे को नहीं कहना चाहता, परंतु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। तो इतनी बातें बताने के बाद अब बिल्कुल एक कहते हैं ना कि टू द पॉइंट एकदम आकर के भगवान राम ने ये बिल्कुल वही सवाल पूछा कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इसको चलाने वाली जो शक्ति है वो कहाँ। जानना तो उसको है ना, ज्ञान तो आत्मा का लेना है। और इसलिए कहा कि आत्मा कहाँ है, इसमें आत्मा का स्थान कहाँ है, कहाँ रहती है आत्मा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ये तो बहुत गुप्त बात है। इस शरीर के अंदर आत्मा का स्थान जानना, दर्शन करना, उसके रूपों को पाना
बहुत गुप्त बात है। तो अब ये जो बात है जो बहुत गुप्त है, और भगवान ने कहा भाई तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं कहता हूँ, वैसे कहने वाला नहीं था, इतनी गुप्त रहस्य की बात है, तो उसको समझने के लिए तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अगले सप्ताह तक, ठीक है ना। अगले सप्ताह वैसे भी सब तो जाएंगे ना गणेश विसर्जन करने के लिए, जो आएंगे वो सुनेंगे, ठीक है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की।